जी चैंपियंस, आप सभी रेडी हो? करें वेबिनार को स्टार्ट। एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके टीममेट्स वेबिनार के अंदर नहीं है तो आप उनको कॉल करके इनवाइट कर सकते हो। बाकी जो पर्सन वेबिनार के अंदर है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि पूरा फोकस बना के आप सेशन को अच्छे से अटेंड कर सको। क्लियर है? चलो ओके जी, ओके। काफी सारे पर्सन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, काफी सारे पर्सन का कैमरा ऑन हो रहा है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। करें सेशन को स्टार्ट। एक्साइटेड हो आप सभी? बताओगे एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके। चलो ओके। तो सेशन का अगर आप पार्ट बने हो तो प्रॉपर तरीके से, अभी 30 मिनट का सेशन रहेगा, है ना, आधे घंटे का सेशन रहेगा। प्रॉपर तरीके से सेशन को अटेंड कीजिएगा। पूरा फोकस आपका वेबिनार के अंदर होना चाहिए ना। तो अगर आपने 30 मिनट अच्छे से फोकस बना के आपने सेशन को अटेंड कर लिया तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे। आपके जो डाउट चल रहे हैं तो सारे, हो सकता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सको। तो मैं आपको अपनी पीपीटी के थ्रू वेबिनार को करते हैं स्टार्ट, तो आप सभी रेडी हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। जी एक बार चैट बॉक्स में बताओगे आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो ओके जी, ओके जी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर हार्टिएस्ट वेलकम है। कीप क्लेम एंड योर माइंड ओपन। तो आप सभी अपना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट 1 मिनट। ये कौन कर रहा है? कलाकारी क्यों दिखा रहे हो भाई यहाँ पे? सेशन को अटेंड कीजिए ना अच्छे से। सर आप इसको हटा सकते हो, मुझे ये आता नहीं है, तो आप सर इसको साइड कर सकते हो। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन। आप कैरी ऑन करें लक्ष्मण ओके। लक्ष्मण। यस यस, थैंक यू सर। तो पूरा फोकस बना के माइंड को ओपन कीजिए आप, और माइंड को ओपन करके सेशन का पार्ट बने हो तो आपका फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए, और आपका मोबाइल सबसे पहले साइलेंट कर लीजिए ना। 30 मिनट का सेशन रहेगा, अच्छे से अटेंड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं किसी से बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, या फिर कहीं आपका और फोकस है, तो फिर तो सेशन का पार्ट बनने का कोई फायदा नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आपने मीटिंग का पार्ट बने हो तो कुछ सीखने के लिए, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपने इस मीटिंग को जॉइन किया, राइट? और अगर मीटिंग जॉइन करके आप कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपका फोकस नहीं है, या फिर किसी दूसरे कॉल पे आप बात कर रहे हो, तो फिर तो मीटिंग का पार्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो आपको समझ में नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो फ़ोन फ़ोन को साइलेंट कर दीजिएगा और माइंड को ओपन करके बैठ जाइएगा, ठीक है? तो काफ़ी सारे नए पर्सन हैं, जो मुझे नहीं जानते, तो बता दूँ, मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापति है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। और अगर प्रोफ़ेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जॉब भी की है, और जॉब करने के बाद आज फॉरएवर करे, और फॉरएवर में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से एंड तक इस सेशन का पार्ट बने रहेंगे तो एंड में आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। क्लियर है? बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। टू सर्वाइव योर लाइफ, आज आप सभी को पता होगा, मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 99% प्रॉब्लम किसकी वजह से चल रही है? पैसों की वजह से। आपने सुना होगा, पहले के लोग, या फिर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, अपने घर वालों की बात करें, चैंपियंस, आप सभी को पता होगा कि घर वाले बोलते कि जिंदगी जीने के लिए खाना मिल जाए टाइम पे, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, तो ये 3 चीज़ मिल जाए तो ज़िंदगी निकल जाएगी। ज़िंदगी तो गुज़ार लोगे, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। और वही चीज़ अगर मैं बात करूँ आज के टाइम की, तो आप सभी को पता होगा कि बिना पैसे के खाना भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता, और हवा भी नहीं आती। अब बोलोगे कि सर हवा तो मिल रही है ना, हवा मिल रही है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर देखा होगा लोगों को ऑक्सीजन की कमी आ रही थी। वहाँ पे भी लोग पैसे देके ऑक्सीजन ले रहे थे, है ना? तो भाई कुछ भी आज के टाइम में फ्री मिलता नहीं है। बिना पैसों के कहीं न कहीं ज़िंदगी सर्वाइवल, तो हम देखो क्या होता है ना, कि ज़िंदगी काटते तो सभी है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ कर। जस्ट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। जस्ट 1 मिनट जी, 1 मिनट। हाँ जी, अभी स्क्रीन हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, बताओगे एक बार चैट बॉक्स में? चलो ठीक है जी, ठीक है, करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया
कि यहाँ पे मनी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम बात करें 99% प्रॉब्लम 99% प्रॉब्लम लाइफ में पैसों की वजह से चल रही है। तो पैसा हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, आप सभी को पता होना चाहिए, राइट? दूसरी चीज़ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है पैसा कमाने के लिए? हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं सर? क्योंकि हमारे पास कहीं अगर देखें तो 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं। पहले ऑप्शंस की बात करें जॉब की, कि सर जॉब 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट जॉब, एक होती है गवर्नमेंट जॉब। और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप सभी को पता होगा कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। और अगर बात भी करें आज ऐसे-ऐसे पर्सन से मैं जब मिलता हूँ, ऐसे-ऐसे पर्सन से मेरी बात होती है, जो 12-12, 13-13 घंटे रेगुलर एवरीडे 365 के 65 दिन 3-3 सालों से 4-4 सालों से एवरीडे ट्राई करते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना? क्वालीफाई करने के लिए। 12-13 घंटे रेगुलर पढ़ाई करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शंस आता है प्राइवेट जॉब। अब अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो मार्केट में जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जॉब कहाँ से स्टार्ट होती है 8,000, 10,000, 12,000 मैक्सिमम 15,000 की हमें जॉब मिल जाती है। अब आप मुझे बताइए क्या लगता है कि 15,000 की जॉब करके हम अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे? हम अपने जॉब करके सिर्फ़ एक होता है ना कि जो छोटी-मोटी ज़रूरतें होती है, खर्चे निकाल पाएँगे, ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन ज़िंदगी को जी नहीं पाएँगे। बहुत सारी चीज़ों को हमें जॉब के अंदर सैक्रिफ़ाइस करना होता है। हमारा मन बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम ये भी खरीद लें, वो भी खरीद खरीद लें, है ना? एक अच्छा मोबाइल ले लें और घर में कुछ ज़रूरत हो तब भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करते हैं कि यार पैसा नहीं है, पैसे की वज़ह से हम नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि देखो क्या होता है कि जॉब में जितना पैसा कमाते हैं, वो तो सारा खर्चे में निकल जाता है। दूसरा ऑप्शंस हमारे हाथ में आता है बिज़नेस। अब अगर बिज़नेस की बात करें, अगर मार्केट में आप बिज़नेस करना चाहोगे, अगर आपके पास छोटा-मोटा कोई भी एक आइडिया है कि भाई मुझे अपना मार्केट में बिज़नेस करना है, बिज़नेस स्टार्टअप करना है। तो बिज़नेस को अगर छोटे से छोटे बिज़नेस की भी बात करें, आप सभी को पता होगा मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तो कम से कम लगता ही लगता है, अगर छोटा से छोटा भी बिज़नेस स्टार्ट करें। और अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हर दिन उसमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। हर दिन, हर महीने के अंदर वहाँ पे बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, दुकान का किराया भी भरना पड़ेगा। और कहने का अगर सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊँ तो मार्केट में जो हम बिज़नेस करते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा आइडिया और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे लागत ज़्यादा होती है और हमारी इनकम कम होती है। आप सभी को पता होगा कि पैसे लगते ज़्यादा और इनकम कम होती है। लेकिन प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रॉफ़िट का कोई चांस नहीं है क्योंकि मार्केट में बिज़नेस के लिए रिगार्डिंग भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। अगर आपने 5 लाख रुपए लगा के अपना बिज़नेस किया तो आपके बगल में किसी ने 15 लाख रुपए लगा के आपसे अच्छा बिज़नेस कर लिया। तो कहीं न कहीं ग्राहक जिसने और आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया अपने शोरूम के अंदर, दुकान के अंदर, सिंपल सी बात है कस्टमर तो उनके पास जाएँगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका बिज़नेस हो जाएगा बंद। जहाँ से हमने स्टार्टअप किया था वहीं पे आके वापस खड़े हो जाते। ऐसा ही होता? मानते हो ऐसा ही होता ना? तीसरा ऑप्शन है फ्रैंचाइज़ी बेस्ड मॉडल। अब पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ की फ्रैंचाइज़ी आपको खरीदने के लिए आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए। अब इतने पैसे अगर हमारे पास होते हैं जी, ये कौन कर रहा है? जस्ट 1 मिनट। मीटिंग का पार्ट बने हो तो ऐसी हरकतें मत कीजिए, अच्छे से मीटिंग को अटेंड कीजिए ना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, है ना? ऐसे करोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जस्ट 1 सेकंड। अभी वॉइस आ रही है आपको मेरी? ऐसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए, तीसरा ऑप्शंस फ्रैंचाइज़ी बेस्ड मॉडल के बारे में बताया एंड चौथा ऑप्शंस हमारे पास आता है कि इन्वेस्ट योर मनी। अगर आज हमारे पास लाखों रुपए होते, करोड़ों रुपए होते, तो हम शायद आज इस मीटिंग का पार्ट नहीं बने होते, यहाँ पे नहीं बैठे होते, राइट? कहीं हम घूम रहे होते, एन्जॉय कर रहे होते या फिर होता अगर लाखों करोड़ों रुपए होते, तो हम कहीं न कहीं इन्वेस्ट भी कर चुके होते, है ना?
और जो लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शंस बचता है कि सर लॉटरी लग जाए, ऊपर वालों को हम बोलते हैं ना कि भगवान लॉटरी मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिंपल सी बात है, लॉटरी ऐसे मिलती नहीं है। और अगर लॉटरी के चक्कर में रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी कब निकल गई, पूरी लाइफ़ कब निकल गई। तो लॉटरी के चक्कर में मत रहिएगा कि कब लॉटरी आएगी। लॉटरी आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, एक राइट डिसीज़न लोगे। क्लियर आप सभी को? समझ में आ रहा है? एक बार बताओगे चैट बॉक्स में? और अगर फाइनेंशियल की अगर बात करें, वही चीज़ अगर आज मैं कुछ टाइम, कुछ सालों पहले की अगर बात करें, तो 1940 से लेके आज 2024 चल रहा है, आप सभी को पता होगा। एक वक़्त ऐसा था कि कहीं न कहीं ₹10 में पूरा खर्चा निकल जाता था। उसके बाद 1960 में ₹100 हो गए बढ़ के, मतलब 2 सा 20 साल के अंदर। उसके बाद 1980 की अगर बात करें, तो वहाँ पे ₹100 से डायरेक्ट हो गया 1000। और उसके बाद वापस अगर 20 साल की बात करें, तो 10,000 हो गया। और उसके बाद बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते वापस 2020 के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथली खर्चा हो गया जहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि आज के टाइम में किस तरह महँगाई बढ़ रही है। आज मार्केट में कोई भी चीज़ आप देख सकते हो, समझ सकते हो, आपको पता होगा कि अगर धीरे-धीरे क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि पैसे कम हो रहे हैं, हर एवरी डे, हर महीने, हर साल पैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं घर के जो खर्चे अगर मैं बात करूँ, तो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कभी घटते नहीं हैं। आप सभी ने सुना होगा, राइट? तो यहाँ पे आप सोचिए कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद और कितना पैसा हमें घर पे लगाना पड़ेगा। अभी जो आप सोच रहे हो ना कि जॉब कर ले, नौकरी कर ले और 15-20 हज़ार की हमें मिल रही है, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या लगता है कि अभी जो आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहे हो, किस आने वाले टाइम में क्या उन पैसों से आप अपने लिए, होता है ना कि अपने घरवालों को भी एक अच्छे एक वक़्त का खाना भी दे पाओगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह महँगाई बढ़ रही है, उस टाइप की इनकम नहीं कमा रहे हो आप। तो आपको ये सोचने वाली बात है, क्लियर है? और उसके बाद अगर बात करें, तो आज आपको पता होगा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है 95%, एक है 5%। और जो दुनिया में 95% लोग हैं, उनके पास दुनिया का सिर्फ़ 5 ही परसेंट पैसा है। और जो दुनिया के 5% लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब जो 95% अगर पीपल की मैं बात करूँ, वो क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर अपना कोई छोटा-मोटा खुद का एक दुकान खोल रखा है, या फिर छोटा-मोटा कोई भी जिसको बिज़नेस बोलते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सारे पर्सन आते हैं 95% कैटेगरी में। और अगर मैं 5% लोगों की बात करूँ चैंपियंस, तो आपको पता होगा कि 5% में वो पर्सन आते हैं, जैसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुकेश अंबानी की बात करूँ, टाटा की बात करूँ, है ना? तो ये सारे बड़े बिज़नेसमैन्स हैं। तो ये 5% कैटेगरी में आते हैं और उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 95% कैटेगरी में रह के 5% ही पैसा कमाना है, या फिर 5% कैटेगरी में आके 95% पैसा कमाना है। डिसीज़न यहाँ पे आपको लेना, आपको सोचना है किस कैटेगरी में आपको ज़्यादा रहना पसंद है, राइट? उसके बाद बात करें सक्सेस की, तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए? राइट इंडस्ट्री, राइट टाइम, राइट कंपनी, राइट सिस्टम एंड मैक्सिमम प्लान, है ना? राइट इंडस्ट्री की बात करें, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपने अभी बेसिक्स जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, उसके अंदर अजय सर ने आपको, जो हमारे मेंटर है, उन्होंने आपको बताया होगा, अगर आपने कंप्लीटली वॉच किया तो, है ना, फर्स्ट सेशन। और राइट टाइम की अगर बात करें, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा राइट टाइम कब आएगा, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। तो सही समय का अगर वेट करते रहोगे, तो वो सही समय कभी नहीं आएगा। अगर आज आपने आज से स्टार्ट किया, अगर आज आपने आज से डिसीजन लिया, तो भई आज ही आपका सही टाइम है। ये मत सोचिए कल मेरा सही टाइम है, परसों सही टाइम है। तो टाइम के भरोसे रहोगे तो सिंपल सी बात है, टाइम निकल जाएगा, लेकिन आपका टाइम कभी नहीं आएगा। लेकिन उसी टाइम को पकड़ के आज आपने स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम आपका हो जाए, राइट? और राइट कंपनी, जिस क कंपनी के साथ आप प्रॉपर तरीके से काम समझ रहे हो, वो कंपनी आप सभी के साथ है। और राइट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्रूवन एक अच्छा सिस्टम मिलता है, जहाँ जिस सिस्टम के ऊपर आप काम करके ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, जहाँ जिस सिस्टम के ऊपर काम करके आप रिजल्ट निकालते हो, उसी सिस्टम के ऊपर आज मैं काम करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ, अपने ड्रीम्स अचीव कर रहा हूँ, एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, राइट? और लास्ट में मैसिव एक्शंस, जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक आगे बढ़ने का ठानोगे नहीं, जब कदम ही आगे नहीं बढ़ाओगे, तो जो चीज़ पाना चाहते हो डेफिनिटली वो चीज़ नहीं पा पाओगे। तो इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता, लेकिन सपना देखने के बाद सपनों के ऊपर काम करने से सपना पूरा होता है, आप सभी को पता होगा, राइट? तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। एक पर्सन वो है जो सिर्फ़ सपनों को देख रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन वो है, सपनों को देखने के साथ-साथ अपने सपनों के ऊपर काम कर रहा है। तो दोनों में से सिंपल सी बात है, किसका सपना पूरा होगा? जो सपनों के ऊपर काम कर रहा है, उसी का सपना पूरा होगा। तो सपना देखने के साथ-साथ उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्लियर है? और फ्यूचर अगर बिज़नेस की मैं बात करूँ, और बिज़नेस फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हो, और चाहे कैसी भी हो। आप अगर मैं बात करूँ, अपने वर्ड्स की बात करूँ, आप किस तरीके से बोलते हो, आपकी लैंग्वेज क्या है? अच्छे तरीके से बोलना, अपनी एक होता है ना कि लैंग्वेज के ऊपर काम होता है। आपके होता है कि अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ, अपने आप किस टाइप के कपड़े पहनते हो,
तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब एक काम करते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस आता है, तो आपकी धीरे-धीरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ बिज़नेस एजुकेशंस, आपको यहाँ पे बिज़नेस तो आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि बिज़नेस करना कैसे? बिज़नेस करके पैसा कैसे कमा सकते हो? स्कूल में कभी आपको सिखाया कि ऐसे बिज़नेस करना, ऐसे बिज़नेस करके पैसा कमा सकते हो? स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर तो आज तक भाई मुझे तो वही पढ़ाया गया था कि भाई पढ़ लो, लिख लो, नौकरी लग जाओ अच्छे से। कभी आईएएस की तैयारी करो, कभी आईपीएस की तैयारी करो, कभी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करो, कभी कोई पोस्ट निकली है, उसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन बिज़नेस के बारे में मुझे भी नहीं पता था। वो तो जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तब जाके मुझे पता चला कि बिज़नेस भी कोई चीज़ है। बिज़नेस से भी हम बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हैं। जो चीज़ हम जॉब में नहीं कर पा रहे, किसी और फील्ड में नहीं कर पा रहे, वो चीज़ बिज़नेस से हम सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बिज़नेस सिखाया जाता है। फाइनेंशियली फ्रीडम होते हो आप सभी। जो पे अभी बहुत सारी पर्सन है यहाँ पे, काफ़ी सारे पर्सन हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट आपने अगर स्टार्ट किया तो आपका पहला रीज़न यही होगा। इसी रीज़न से आपने स्टार्ट किया होगा कि आपने फैमिली को स्टार्ट मतलब फैमिली को सपोर्ट करना है। पैसे की तंगी चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। अभी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपने एक कदम बढ़ा के और स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद सिंपल सी बात है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो जो अभी फाइनेंशियली कंडीशन चल रही है, वो आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, अगर मेहनत करते हो तो, काम करते हो तो, राइट? रिकॉग्नाइज़ आपको यहाँ पे किया जाता है। अगर आप कंपनी के साथ काम स्टार्ट करे हो, अच्छी तरीके से मेहनत करे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो करे हो, कुछ अचीवमेंट्स करे हो, तो बहुत सारे हज़ारों लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, सम्मानित होने का मौका मिलता है। पीस ऑफ माइंड, फ्री माइंड होके, रिलैक्स होके काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे को काफ़ी सारे पर्सन बोलते हैं कि सर यहाँ पे टारगेट दिया जाता है, कि टारगेट आपको नहीं दिया जाता। जो भी टारगेट होता है वो खुद से लेना पड़ता है। कोई पर्सन टारगेट नहीं देता कि आपका ये टारगेट है, ना आपको कंपनी टारगेट देती है कि आपका ये टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करना है। जो भी टारगेट ले रहे हो वो खुद से टारगेट लेना है कि अगर आपको 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखना है, तो वो टारगेट आप खुद से ले रहे हो। क्लियर है? सपोर्ट बट नॉट बॉस। सपोर्ट आपको फुल मिलेगा, लेकिन बॉस यहाँ पे कोई नहीं है। आपके जो अपलायंस है, वो आपके बॉस नहीं है। वो आपके एक सीनियर है, वो आपके होता है ना कि एक मेंटर है, जो गुरु जैसे आप मान सकते हो। वो आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, राइट? उसके बाद बात करें नो रिस्क। अब यहाँ पे मार्केट में बिज़नेस करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि भाई अगर एक भी कॉम्पिटिशन अगर कोई भी पर्सन हमें कॉम्पिटिशन कर गया, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमारा लॉस है। या फिर कॉम्पिटिशन के चक्कर में क्या होता है कि कोई पर्सन अगर हमसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है मार्केट में, तो हम उसको देख के सोचते हैं कि यार ये इतना पैसा लगा रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे भी लगाना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन के चक्कर में पैसा इतना लगाते जाते हैं कि लास्ट में उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता। तो यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं है ना, आपको लाखों करोड़ों रुपए कुछ भी नहीं लगाना है। और लो कॉस्ट स्टार्टअप आपका हो जाता है। मिनिमम अमाउंट के साथ आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। इंटरनेशनल इनकम आपको मिलती है। सिर्फ़ आप इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया से बाहर भी घर बैठे 170 कंट्री से आप पैसा कमा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंटरनेशनल ट्रैवल मिलता है। इंडिया के अंदर तो कई बार क्या होता है ना कि हम अगर अपनी बात करें, तो हमने कभी इंडिया से बाहर तो दूर की बात, इंडिया में भी प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पाए, है ना? लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, जो आप अच्छी तरह मेहनत करते हो, लेवल्स अचीव करते हो, आगे बढ़ते हो, है ना? अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे-जैसे आपकी ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल्स टूर करवाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी की तरफ से। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं पे भी इस वर्क को कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं आना पड़ेगा, घर बैठे भी आप इस वर्क को कर सकते हो। और एक सिक्योर फ्यूचर मिलता है आपको, 3 जनरेशन का प्लान्स मिलता है, जनरेशन प्लान्स होता है इसके अंदर। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में क्या होता है, जनरेशन प्लान नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि अगर कोई एक पर्सन है, जो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, और अगर उसकी डेथ हो गई और उसके पीछे वाइफ़ है या फिर बच्चे हैं, तो जब तक उसकी वाइफ़ जी रही है, तब तक तो उसको पेंशन आ रही है। लेकिन जब एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, तो वो पेंशन बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे ये चीज़ लगी कि 3 पीढ़ी तक, 3 जनरेशन तक आपको यहाँ पे सिक्योर फ्यूचर मिलता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सभी को? बताओगे एक बार चैट बॉक्स में? हाँ जी, अब यहाँ पे बात करते हैं जॉब की। फिर भी कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, वो होती है ना? तो जॉब की अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एमबीए डिग्री वाले, जिन्होंने एमबीए कर रखी है, वो भी भाई आधे साल की नौकरी के लिए लाइन में लगे। 2 करोड़ इंसानों की नौकरियाँ रोबोट छीन रहा है भाई। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है भाई, एआई रोबोट्स आ चुके हैं अभी, और हम पता नहीं कौन-सी ज़िंदगी में जी रहे हैं। हमारे घरवालों को ये सारी चीज़ें नहीं पता कि कौन से टेक्निकल टाइम आ चुका है भाई। यहाँ पे सारा सोशल मीडिया टाइम आ चुका है ना, आप सभी को पता होगा। तो रोबोट्स आ रहे हैं, जैसे और आने वाले 5 साल, 10 साल के बाद जब देखोगे, तो अपने आप को रिग्रेट करोगे कि काश उस वक़्त एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लिया होता, तो और ज़्यादा बेटर रहता मेरे लिए, राइट? तो अभी भी आपके पास एक अच्छा मौका है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई 1911 ग्रुप डी शिक्षकों की जो नौकरी थी,
जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो सारे रद्द कर दिए। भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं ना, जो लाइफ़ में अगर मैं बात करूँ, किसी भी पर्सन की अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी पर्सन को देख लो आप सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी सारे पर्सन मेहनत करते 2 साल, 3 साल, 4 साल से मेहनत करते आ रहे हैं ना। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद उसी चीज़ को अगर रद्द कर दिया जाता है, तो आप सोचो कि कितना बड़ा सामने वाले पर्सन को झटका लगता है। समझ में आ रहा है आपको? बताओगे एक बार चैट बॉक्स में? तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, आपके सामने पूरा प्रूफ़ है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। और अमेरिका की बात करें भाई 90,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। 2 लाख जिसमें से आईटी प्रोफ़ेशनल नौकरी जिनमें निकाला था 90,000 अमेरिका में रहने वाले भारतीय। भाई सोचो जब हम सोचते हैं ना कि बाहर जाके जॉब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो भाई बाहर की भी कंडीशन देखो ना कि कितनी ख़राब है। बाहर खुद इतने सारे लोग हैं, तो आपको लगता है कि आपकी खाली जगह होगी आपके लिए, वहाँ पे बैठे होंगे कि भाई बाहर जाके हम जॉब कर लेंगे। एक तो घरवालों से दूर रहना पड़ रहा है, वहाँ पे जाके जहाँ पे पैसा हम इतना जहाँ पे यहाँ पे काम करके कमा सकते हैं, वही उतना मिलता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जॉब के लिए, घर गृहस्थी को सँभालने के लिए करना पड़ता है, राइट? ऐसा ही होता है ना? और दूसरी चीज़ उसके बाद बात करें, ये 2 चीज़ें हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो ये नहीं चाहता। हाँ जी, एक अच्छी फैमिली, एक हेल्थी फैमिली और एक वेल्थी फैमिली। सारे पर्सन चाहते हैं कि भाई मेरे पास अच्छा पैसा हो, अच्छी इनकम आए घर पे और मेरे फैमिली वाले एक अच्छी लाइफ एन्जॉय करें और उनकी लाइफ जो अगर मैं बात करूँ फिर एक अच्छी लाइफ एन्जॉय कर सकें, है ना? उनका जो करियर है, उनकी जो लाइफ है वो एकदम ठीक रहे। हम कई बार सोचते हैं ना, कई बार काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैमिली वालों को देखते हैं, जहाँ पे एवरीडे बीमारी का टाइम चलता रहता है। कभी कोई न बीमार हो ही जाता है। लेकिन 2 चीज़ें हम चाहते हैं कि भाई अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए और अच्छी वेल्थ भी होनी चाहिए और ये तभी हासिल कर पाओगे आप जब आप बिज़नेस करोगे। जॉब से तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं। जॉब से सिर्फ़ ज़रूरतें पूरे कर सकते हो, लेकिन सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अगर सपनों को पूरा करना है, तो बिज़नेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर रीज़न की बात करें कि आपके पास क्या रीज़न है, किस रीज़न के साथ हम काम कर सकते हैं, तो पहली चीज़, आप अपने फ्यूचर को अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप यहाँ 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आप अपने फ्यूचर बनाने के लिए काम करोगे, पहली चीज़। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना कि भई आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। अगर मैं जॉब की बात करूँ, मैंने जो जॉब की है, तो जॉब के अंदर मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने सपनों के लिए जॉब नहीं कर रहा। मैं सामने वाले जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अपना 12 घंटा, 8 घंटा टाइम दे दिया सामने वाले मतलब 8,000 10,000 में अपने टाइम को बेच दिया। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके सपनों को पूरा करने के लिए जॉब स्टार्ट किया है। तो जॉब के अंदर आप सपना पूरा नहीं करते, लेकिन अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आप अपना एक अच्छा क फ्यूचर बना सकते हो। एक अच्छी हेल्थ आपको मिल सकती है, एक अच्छी इनकम आपको मिल सकती है, जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो मेहनत करके। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कोई स्कीम नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे पर्सन आपको बोलते होंगे कि आप बस स्टार्ट करो, लाखों रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है ना, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आज के टाइम में भीख भी नहीं मिलती। तो हम करियर बना सक्सेस की तो बहुत दूर की बात है, अगर सक्सेसफुल बनना है, तो बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मौज, मस्ती, एंटरटेनमेंट इन सारी चीज़ों को साइड में करना पड़ेगा, राइट? अगर यहाँ पे क बैंक लोन्स की बात करें, तो भाई वो भी आप कंप्लीटली साइड कर सकते हो। कोई बैंक लोन्स नहीं होगा, जॉब की एक सिक्योरिटी मिलेगी आपको प्रॉपर तरीके से, है ना? तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है। अपॉर्च्युनिटी की अगर बात करें, जिस अपॉर्च्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप सभी को पता होगा 1978 में फिनिक्स एरिज़ोना के अंदर ये स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 पहली अपॉर्च्युनिटी मीटिंग वहाँ पे हुई थी फिनिक्स एरिज़ोना के अंदर। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 170 कंट्री में काम कर रही है और 45 साल से चल रही है और 13 मई 1978 अगर मैं एलोवेरा और भी हनी की बात करूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि जो मार्केट में हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे लक्स का साबुन यूज़ करें, चाहे कोलगेट करें, उसमें बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आके वो प्रमोशन करते हैं और उनका करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, राइट? फिर भी कहीं न कहीं उतना बड़ा मार्केट कवर नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, एलोवेरा की बात कर रहा हूँ सिर्फ, 85% पूरी दुनिया का 85% मार्केट बिना किसी एडवर्टाइज़मेंट के, बिना किसी मतलब प्रमोशन के पूरे फॉरएवर ने कवर कर रखा है। 85% मार्केट फॉरएवर के पास है, बिना किसी एडवर्टाइज़मेंट के। और अगर मैं हनी शहद की बात करूँ, तो 75% मार्केट फॉरएवर के पास है। तो आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ बिना किसी एडवर्टाइज़मेंट के कंपनी इतनी आगे भाग रही है और आज भी स्पीड से बढ़ रही है। ऑपरेटिंग 168 प्लस कंट्री के अंदर आज काम कर रही है। द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी फॉरएवर को जाना जाता है। तो सोचिए आपको समझने वाली बात है, काफ़ी सारे पर्सन को डर लग रहा होगा, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, क्या हम आगे बढ़ पाएँगे, नहीं बढ़ पाएँगे, आपको समझने वाली बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो आज 45 साल मेरे पेरेंट्स की एज है इस वक़्त, जब मेरे पेरेंट्स पैदा हुए थे, तब से ये कंपनी चल रही है। तो ये तो मेरा डाउट क्लियर हो गया था कि भाई कहीं भागने वाली है नहीं, भाई 45 साल बहुत होते हैं और अभी भी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, भाग रही है, बिना किसी एडवर्टाइज़मेंट के, बिना किसी प्रमोशन के। तो आपको ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। तो भाई फ्रॉड वाली कोई चीज़ नहीं है।
क्लियर है? उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, हेल्थ केयर के, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। और सिर्फ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो पर्सनली यूज़ करने के लिए। यहाँ पे पर आपको काफ़ी सारे पर्सन को डाउट होगा कि सर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अरे प्रोडक्ट बेचना नहीं है। जो प्रोडक्ट आपको मिलता है पर्सनली यूज़ करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली को अच्छी रखना, उनकी हेल्थ को अगर अच्छा रखना है, तो अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो भाई सिंपल सी बात है घरवालों को एक अच्छी लाइफ़ दे सकते हो। जिनकी उम्र प 50 साल है तो हो सकता है कि भाई अगर आपने अभी से स्टार्ट करवाना जो मतलब अभी से आपने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करवा दिया तो भाई आप अपनी लाइफ वैल्यू बढ़ा रहे हो, है ना? लाइफ के पॉइंट्स बढ़ा रहे हो, क्लियर है? और इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, 4 तरह के इनको सर्टिफ़िकेट्स मिले है ना? प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने आप देख सकते हो, है ना? तो सारे सर्टिफ़िकेट्स कंपनी को मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट आप सभी के सामने देख सकते हो ना? और यहाँ पे अगर मैं ऑफ़िस की बात करूँ, इंडिया के अंदर, अब मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग के अंदर जो पर्सन बैठा है, इनमें से ज़रूर एक सिटी के अंदर है। चाहे मैं अहमदाबाद की बात करूँ, जयपुर की बात करूँ, बैंगलोर की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ, जम्मू की बात करूँ, दिल्ली, पटना, लखनऊ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठा है, तो वो अपने स्टेट का नाम देख सकते हैं। आपको अपने स्टेट के अंदर फॉरएवर का हेड ऑफ़िस मिल जाएगा। ऑल ओवर 170 कंट्री में काम कर रही है, लेकिन फिर भी हर एक कंट्री के अंदर फॉरएवर का खुद का हेड ऑफ़िस है। और वो भी कोई लोन नहीं है कंपनी के ऊपर, ना कोई पैसा है, तो होता है ना कि भाई लोन ले रखा है, लोन के ऊपर कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कर्ज मुक्त है एकदम। और उसके बाद लेवल्स की अगर बात करें, प्रेफर्ड कस्टमर से आप सभी को पता होता है स्टार्ट होता है यहाँ पे। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, 2 सीसी लेवल, जो कि लाइफ में सिर्फ हमें एक ही बार करना होता है और यहीं से हमारा मेन बिज़नेस स्टार्ट होता है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको कंपनी का लाइसेंस मिल जाता है और घर बैठे इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर पाते हो, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हो और बड़े आराम से आपको एक लाइसेंस भी मिल जाता है और अच्छी तरह से ग्रो करना स्टार्ट करते हो। इस लेवल को कंप्लीट करने के बाद आप सुपरवाइजर लेवल क्वालीफाई करते हो। सुपरवाइजर क्वालीफाई करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर है और मैनेजर यहाँ पे बोला जाता है कि ड्रीम लेवल है, जहाँ पे 6 फिगर अर्नर आप बनते हो। जहाँ पे मंथली इनकम की अगर मैं बात करूँ, तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम होती है यहाँ पे। करना चाहते हो आपसे भी मैनेजर लेवल क्वालीफाई, तो प्रॉपर तरीके से जो आपको ट्रेनिंग मिली है, उस बेसिक ट्रेनिंग का आपको पार्ट बनना होगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन को लग रहा है कि सर काम क्या करना होगा, सर कैसे करना होगा? तो मैं आपको बता दूँ, सारा काम सोशल मीडिया का यूज़ करके करना है। हमें घर-घर जाके लोगों को कन्विंस करना, घर-घर जाके लोगों के दरवाज़े खटखटाना, वो वाला काम नहीं करना है। आपके पास अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो, तो भाई देखो ना, इस सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग हैं। फेसबुक पर 38 करोड़, इंस्टाग्राम पे 15 करोड़ से ज़्यादा, वो तो बहुत पहले की बात है ना। आज के टाइम में देखो तो 15 छोड़ो, 30 करोड़ से भी ज़्यादा, फेसबुक से भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप पे 62 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मिल जाएँगे। अगर इतने सारे पर्सन आपके साथ हैं, इनके में साथ आपने सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज़ करके काम स्टार्ट कर दिया, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। और इन्हीं सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज़ करके आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, अजय सर की पर्सनल मेंटरशिप बेंच को अगर आप क्वालीफाई करते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज़ करके बिज़नेस करना आपको सिखाया जाएगा, वो भी घर बैठे। कैसा रहेगा आप सभी के लिए? और उसके बाद एंड में बात करें, तो यहाँ पे ये जो बिज़नेस है, पूरा फैमिली बिज़नेस है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया कोई और नहीं कर पाएगा, तो पूरा का पूरा फैमिली बिज़नेस है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं देनी है कि आप कितने पढ़े-लिखे हो। अगर जेंडर की बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। ऑल ओवर कोई जेंडर नहीं मैटर नहीं करता। आप चाहे कोई भी पर्सन हो, सारे पर्सन इसको कर सकते हैं। पावरफुल ट्रेनिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है, सिस्टम मिलता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझने वाली बात है और बहुत सारी आप जॉब में जाते हो, कहीं किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा अपना बायोडाटा देना पड़ता है। का और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंपनी में आप कहीं पे भी जॉब करने जाओगे ना, अपना इंट्रोडक्शन या फिर अपना कुछ भी देने जाओगे, है ना? तो सामने वाला पर्सन क्या है ना कि आपका जो बेसिक स्किल्स है, वो चेक करेगा कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आप किस तरीके से प्रैक्टिकली सोचते हो। यहाँ पे किताबी नॉलेज ज़रूरी नहीं होता, कंपनी में किताबी नॉलेज कोई पूछता भी नहीं है। वो आपसे बात करेगा, आपके बारे में जानेगा, आपसे पूछेगा और वहाँ पे कहीं न कहीं हमारे पास ऐसी स्किल्स नहीं होती है जिस वज़ह से हम रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको हर एक स्किल्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है, राइट? और एंड में आप सभी को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आज 3 साल में फॉरएवर करके कार से घूमना है या फिर 30 साल में डिग्रियाँ लेकर भी बेकार घूमना है, डिसीज़न आपका होगा। चैट बॉक्स में बताओगे एक बार मुझे? तो लास्ट में थैंक यू, जस्ट 1 सेकंड करते हैं। हाँ जी, बताओगे क्या करना चाहते हो? क्या डिसीज़न है? 3 साल फॉरएवर करके कार से घूमना है या फिर डिग्री लेकर बेकार घूमना है? कार से घूमने वाले 1 टाइप करेंगे। ओके 3 साल ओके। ऑलमोस्ट सारे पर्सन समझ में आ रहा है। 1, 1, 1, 1 चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे चैंपियंस आपको समझने वाली चीज़ है, जो ऑलमोस्ट मैंने आप सभी को बताया, थोड़ा स्पीड से बताया मैंने। ऑलमोस्ट समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओगे? हाँ जी, एक बार बताओगे मुझे चैट बॉक्स में ऑल क्लियर हुआ? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आपको?
चलो, ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी बिल्कुल आप ही की तरह काम को देखा था, समझा था और आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया था ना। तो कहीं न कहीं मुझे भी बहुत सारी कुछ होता है ना कि हम कई बार क्या होता है ना बहुत सारे पर्सन्स होते हैं मैं देखता हूँ, पेशेंस नहीं होता। कोई काम को अगर सीखने के लिए तुरंत समझ में आ जाए, कोई भी काम को समझने के लिए ये बिज़नेस है। अगर मैं जॉब की बात करूँ ना तो जॉब सिंपल सी चीज़ है, आप कहीं पे भी चले जाओ, जॉब के अंदर आपसे नहीं पूछेगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं। हाँ, आपको बता दिया जाएगा इतने टाइम काम करना है, इतनी सैलरी मिलेगी और आपको ये काम करना है। सिंपल सा सरल सा काम है, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस को समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कोई चीज़ होती है हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो धीरे-धीरे समझ में आता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि मुझे बिज़नेस का बी भी नहीं पता था। लेकिन इस काम को समझा तो मुझे भी 3 से 5 दिन का टाइम लगा था काम को समझने के लिए और जब मुझे काम समझ में आ गया, तो मैंने तुरंत डिसीज़न लिया और डिसीज़न लेके स्टार्ट किया और तुरंत जॉब को छोड़ के मैंने इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। आज बहुत अच्छे से मैं ग्रो कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं-कहीं ड्रीम्स कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो ये एक ही वजह से अजय सर की पर्सनल मेंटोरशिप बेंच के बारे में। अब आपको अगर नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ, जो 3 दिन की आप एडवांस लेवल की बिगिनर्स क्लब की ट्रेनिंग आपको मिल रही है, उसको आपको कंप्लीटली वॉच करना है। जहाँ पे आपको सर प्रॉपर तरीके से पर्सनल मेंटोरशिप बेंच को आप कैसे क्वालीफाई कर सकते हो, वो आपको बताया जाएगा। अगर आपने गलती से सर की पर्सनल मेंटोरशिप बेंच का पार्ट बन गए ना, सच बता रहा हूँ, आपके आने वाली 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अपने आप को पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कि आज मुझे अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। तो अगर आप सच में चाहते हो सर कि पर्सनल मेंटोरशिप बेंच का पार्ट बनना, जहाँ पे आपको सपोर्ट, सिस्टम, ट्रेनिंग सारी चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा और फुल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो? रेडी हो फिर एक्साइटेड हो आप सभी? कौन-कौन दिल से करना चाहता है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओगे? रेडी हो फिर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, 2024 को बेस्ट बनाने के लिए? कौन-कौन 2024 को बेस्ट बनाना चाहता है और कौन-कौन 2024 के अंदर अपनी लाइफ़ चेंज करने वाला? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए मुझे 1 टाइप करके। नहीं, आपके मैसेज नहीं आ रहे, क्या बात है? रेडी नहीं हो आप सभी? कुछ पर्सन का मैसेज आ रहा है। ओके जी, ओके। हाँ जी, अभी आ रहा मैसेज। ओके जी, 1 1 1 1 चलो ऑलमोस्ट सारे पर्सन रेडी हैं। तो मैं दिल से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप सभी आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी आगे बढ़िए। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आप लकी फ़ील कीजिए कि आप डायरेक्टली अजय सर की कम्युनिटी का पार्ट बने हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें गाइड की जाएगी टाइम टू टाइम, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में आप सभी को यही बोलना चाहूँगा, जो डिसीज़न ले रहे हो वो अपने ऊपर डिसीज़न लीजिएगा, है ना? और आज आप काम समझ रहे हो, बहुत सारी चैलेंजेस, दिक्कत आएँगी, आस-पास के लोग आपको मना करेंगे, बहुत सारे पर्सन रोकेंगे, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरे घरवालों ने किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक खुद के ऊपर बिलीव था और मुझे अजय सर के ऊपर बिलीव था जो मेरे मेंटर है। तो मैंने उनके साथ उनके ऊपर ट्रस्ट करके मैंने काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने में चैलेंजेस, दिक्कत सब कुछ आता है। लेकिन जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, अपने ऊपर बिलीव होता है, तो आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, राइट? तो खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, आस-पास के लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। जो पर्सन यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहा है ना, डेफिनिटली वो आपको भी लाखों रुपए कमाना सिखा सकता है। लेकिन जो पर्सन महीने का 10,000 5,000 कमा रहा है ना, आप उससे जाके पूछोगे ना कि मुझे लाख रुपए महीने का कमाना है, तो वो आपको नहीं सिखा पाएँगे, वो आपको नहीं गाइड कर पाएँगे, राइट? तो करते हैं फिर आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप। तो आई विश यू ऑल द लक, टेक केयर गाइस।